आज हम आपको लेके जाने वाले हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध और शिव भक्त के सबसे प्रिय स्थान पर, जो कि 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। आज हम आपको लेके जाएंगे उस मंदिर में जो कि सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था, लेकिन 8वीं सदी में श्री आदि शंकराचार्य जी ने स्थापन किया। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों को जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए हमारे साथ चलिए श्री केदारनाथ धाम। हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट इस साल 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर खुल जाएंगे और 14 नवंबर को बंद हो जाएंगे। केदारनाथ मंदिर सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है। हालांकि आप ये यात्रा पूरी साल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही ओपन रहता है। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ स्टे कहाँ कर सकते हैं, यहाँ आने का बेस्ट टाइम क्या होगा, कितने दिन का आपको वक्त लगेगा और आपका कुल खर्चा कितना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। 4 धामों में केदारनाथ धाम के अलावा बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी शामिल हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट पर कि केदारनाथ मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। हरिद्वार और ऋषिकेश आना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये दोनों देश के सभी राज्यों से बाय रोड वेल कनेक्टेड हैं। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार आना होगा, और अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हैं तो आपको देहरादून आना होगा। देहरादून आने के बाद आप बाय कैब, बाय बस ऋषिकेश तक आ सकते हैं। देहरादून से ऋषिकेश की दूरी लगभग 43 किलोमीटर है और हरिद्वार से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इन दोनों शहरों में से कहीं भी आ सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही सिटी से आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग की बस मिल जाएगी, जो कि केदारनाथ जाने का लास्ट स्टॉप होगा। और अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तब भी आपको अपनी व्हीकल सोनप्रयाग में ही पार करनी होगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 233 किलोमीटर है और वहीं ऋषिकेश से सोनप्रयाग लगभग 208 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग ऋषिकेश आ चुके हैं। हम दिल्ली से रात को 9:30 बजे बैठे थे, 3:30 बजे हम ऋषिकेश आ चुके हैं। और ये प्राइवेट बस स्टैंड है। यहाँ से मैं अपनी बस में ली है सीधी सोनप्रयाग के लिए, जिसका किराया 500 रुपये है। क्योंकि सरकारी बसें तो अभी फुल हो चुकी थी, वो निकल चुकी हैं, तो हमें वो नहीं मिली। तो आप लोग यहाँ पे अगर आपको बस नहीं मिलती है तो आप ये प्राइवेट बस स्टैंड पे आ सकते हैं और यहाँ से भी आपको टिकटें, बसेस वगैरह मिल जाएंगी। लेकिन बसें जो चलती हैं ये सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक चलती है, तो कोशिश करें आप 4 से 7 के बीच में बस पकड़ लें। ऋषिकेश से निकलने के बाद देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी होते हुए आप सोनप्रयाग पहुँचेंगे। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, जो कि केदारनाथ जाने के लिए लास्ट बस स्टॉप है। सोनप्रयाग में बासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह संगम पंचप्रयाग में नहीं आता है। पंचप्रयाग में आपका देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग ही आते हैं। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं सोनप्रयाग का बस स्टैंड है और यहीं पे पार्किंग भी है साथ में ही। तो जब भी आप सोनप्रयाग आते हैं केदारनाथ यात्रा पे, तो आपको अपना पर्सनल व्हीकल या जो भी आप बस से आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे छोड़ देगा। इसके आगे आपको जो भी टैक्सी है वो आगे के लिए मिलेगी, दूसरी टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसका पर पर्सन चार्ज 50 रुपीज़ है। और ये पुल क्रॉस करने के बाद आपको टैक्सी स्टैंड मिलेगा जो गौरीकुंड तक आपको छोड़ेगा। तो यहाँ से जो टैक्सियाँ मिलेंगी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 50 रुपये पर पर्सन लेती हैं वो टैक्सी। और 10 मिनट का टाइम लगता है वहाँ तक गौरीकुंड पहुँचने में। अभी हम लोग भी जा रहे हैं, टैक्सी वगैरह देखते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं गौरीकुंड में। ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे सारी टैक्सियाँ लगी हुई हैं गौरीकुंड के लिए, तो आपको यहाँ से टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी।
भाई गाड़ी मिल गई हम लोगों को गौरीकुंड के लिए और सारे के सारे बैठ चुके हैं। अरे भाई हर महादेव, गाड़ी मिल चुकी है गौरीकुंड के लिए शंकर महादेव और सारे चल चुके हैं गौरीकुंड के लिए भाई। तो तो फाइनली अब हमारी गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है केदारनाथ मंदिर के लिए। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने के 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है पैदल यात्रा करना, जो कि हम करने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन है घोड़े या खच्चर के द्वारा। केदारनाथ का ये 16 किलोमीटर का ट्रैक आप घोड़े या खच्चर के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसका सरकारी प्राइस 2750 है। और ये जो 2750 प्राइस है वो सिर्फ मंदिर तक जाने का है। अगर आप मंदिर से नीचे वापस आना चाहते हैं तो आपको 1700 से लेके 2000 तक का पे करना होगा। बाकी आपके बार्गेनिंग पर भी डिपेंड करता है। दूसरा ऑप्शन है कंडी, जिसका प्राइस 7000 से लेकर 8000 तक हो सकता है। बाकी ये आपके वेट पर डिपेंड करता है। चौथा ऑप्शन है आपका पालकी, जिसका प्राइस 10,000 से लेकर 12,000 तक हो सकता है। ये भी आपके वेट पर डिपेंड करता है। अगर आप मंदिर तक हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो गुप्त काशी में आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस मिल जाएगी, जिसका लिंक और चार्जेस वगैरह हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। गुप्त काशी के अलावा सिरसी और फाटा से भी हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इन तीनों में से किसी भी जगह से हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकते हैं। हमने अपनी यात्रा लास्ट ईयर सन 2022 में कंप्लीट की थी। इस साल इन सभी प्राइजेस में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो ये तो था मंदिर तक जाने का प्रोसेस। एक सबसे ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि 4 धामों में से किसी भी धाम पर जाने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, जो कि ऑनलाइन बहुत ईजिली हो जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो लिंक है वो हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है तो आप मंदिर में जाके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। इसलिए आप हो सके तो पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर ही जाएं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लाइन लगी हुई है और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आए हैं वो यहाँ से लाइन में लग के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन करवा के आए हैं तो यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड वगैरह दिखा दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ से टोकन मिल जाएगा। मैं टोकन दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का टोकन होगा। ये है हमारा वेरिफिकेशन टोकन, तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अपनी यात्रा यहाँ से आगे के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मंदिर में दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुल जाते हैं और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इसके बाद शाम को 5 बजे फिर दोबारा से मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। शाम में 7 बजे मंदिर में आरती होती है, तो अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग पहुंच जाते हैं तो आप भव्य आरती का आनंद ले सकते हैं। एक ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि हो सके तो दर्शन के लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग ही लाइन में लग जाएं, तो आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलता जाता है लाइन उतनी ही लंबी होती रहती है। तो हो सकता है कि दर्शन के लिए आपको कई घंटे का वेट करना पड़े, इसलिए आप दर्शन सुबह अर्ली मॉर्निंग ही कर लें। तो हम आशा करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन मंदिर तक जाने का आपको समझ आ गया होगा कि आप मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन आता है कहाँ स्टे करें। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश से सुबह अर्ली मॉर्निंग ही बस चलती है सोनप्रयाग के लिए, और वो बस आपको शाम को 5 या 6 बजे तक सोनप्रयाग पहुंचा देगी। तो आप चाहें तो सोनप्रयाग में ही स्टे कर सकते हैं। यहाँ स्टे करने के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आप अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड के लिए निकल सकते हैं और अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। सोनप्रयाग के अलावा आप गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं, बट यहाँ सोनप्रयाग के अकॉर्डिंग कम ऑप्शन है स्टे करने के लिए।
हमने अपना स्टे गौरीकुंड में किया था, बट एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ आके आप 3 स्टार या 4 स्टार प्रॉपर्टी के बारे में ना सोचें, बट आपको ठीक ठाक ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे स्टे करने के लिए। आप लोगों को गौरीकुंड में रूम की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मैं रूम दिखाता हूँ आपको। हॉल मिला है, रूम भी नहीं है। मम्मी आप ही लोग आपसे सारा ये हमारा रूम कम हॉल। तो जब भी आते हैं प्री बुकिंग करा के आए, बहुत दिक्कतें होती हैं यहाँ पे। और अगर बात करें रूम टैरिफ की, तो सोनप्रयाग और गौरीकुंड में लगभग सेम ही प्राइस है। एक बहुत ही ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि हो सके तो आप होटल की बुकिंग पहले ही ऑनलाइन करा लें, क्योंकि ज़्यादा भीड़ की वजह से यहाँ रूम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और एक बहुत ही नॉर्मल रूम का आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले ही बुकिंग करा कर चलें। लास्ट ईयर हम 2 अक्टूबर को गए थे और गौरीकुंड में हमें कोई भी रूम नहीं मिल रहा था। पूरे 2 घंटे बाद हमें एक हॉल मिला जिसमें हम तीनों फैमिली ने एक साथ ही स्टे किया और उस हॉल का टैरिफ 7,000 था। सेम यही प्रॉब्लम हमें ऊपर मंदिर में भी आई। वहाँ भी हमें रूम नहीं मिला और हमें कैंप में ही स्टे करना पड़ा, जिसके लिए हमने 7,000 रुपये पे किए। तो इन सब ओवर प्राइस से बचने के लिए आप पहले ही प्री बुकिंग करा कर आएँ। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की वेबसाइट GMVM पर भी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ आपको डोरमेट्री और रूम मिल जाएंगे। तो GMVM वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ आपको बुकिंग अपनी यात्रा की डेट से 2 या 3 महीने पहले ही करानी होगी। अगर आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपके 3 स्टे करना पड़ सकता है। पहला आपका सोनप्रयाग या गौरीकुंड में, दूसरा आपका मंदिर बेस कैंप में और तीसरा नीचे आने के बाद फिर से सोनप्रयाग या गौरीकुंड में। और अगर आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा कर रहे हैं तो आप गुप्तकाशी, सिरसी या फाटा, जहां से भी आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वहां पर आप स्टे कर सकते हैं। यहां आपको कम प्राइस में काफ़ी बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। और हेलीकॉप्टर से आप सेम डे ही नीचे आ सकते हैं, जिससे आपको मंदिर बेस कैंप में स्टे नहीं करना पड़ेगा। स्टे ऑप्शन के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी। अब हम आगे चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन में हम आपको बताएंगे कि आप केदारनाथ घूमने का बेस्ट टाइम क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं केदारनाथ जाने के बेस्ट टाइम की। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि केदारनाथ मंदिर सिर्फ 6 महीने मई से दिवाली के बाद भाई दूज तक ही खुलता है। तो वैसे तो आप इन 6 महीने में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 महीने मंदिर के कपाट खुलने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिस कारण आपके दर्शन ठीक से नहीं हो पाएंगे और हो भी सकता है कि आपके दर्शन ही ना हो। उसके बाद जुलाई और अगस्त मानसून का टाइम होता है। इसकी वजह से लैंडस्लाइड होना, बादल फटना, ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मानसून के टाइम जाना तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो हमारे हिसाब से केदारनाथ जाने का बेस्ट टाइम है वो है सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि इस टाइम भीड़ भी कम होती है और मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपनी यात्रा कब और कैसे प्लान करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन कि केदारनाथ की पूरी यात्रा करने में आपको कितने दिन का समय लगेगा। तो हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं ऋषिकेश या हरिद्वार से। तो पहला दिन हमें सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक पहुंचने में लगेगा। अगर आप अपनी यात्रा पैदल कर रहे हैं तो एक दिन आपको मंदिर तक जाने में और एक दिन आपको वापस नीचे आने में लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप ऋषिकेश या हरिद्वार तक आ सकते हैं। तो अगर आप अपनी यात्रा पैदल कर रहे हैं तो आपको 4 दिन का समय लगेगा वापस ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचने में। और अगर आप यही यात्रा घोड़े, खच्चर या हेलीकॉप्टर के द्वारा कर रहे हैं तो आप एक दिन में ही मंदिर जाकर उसी दिन नीचे वापस आ सकते हैं। इसमें आपका एक दिन कम लगेगा और तीसरे दिन आप वापस ऋषिकेश या हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि केदारनाथ यात्रा में आपको कितने दिन का समय लगेगा। तो इस वीडियो के 4 ऑप्शन हम आपको बता चुके हैं। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है कि इस पूरी यात्रा कंप्लीट करने में आपका कुल खर्चा कितना होगा।
लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बता देते हैं, जैसे कि आपको यात्रा के दौरान किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। पैकिंग के दौरान आपको याद रखना है कि बहुत ही लाइट वेट ही पैक करें, ताकि यात्रा के दौरान आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही में कुछ खाने पीने का सामान जैसे कि ड्राई फ्रूट, टॉफ़ी, चॉकलेट और एनर्जी पाउडर ज़रूर रख लें। साथ ही में गर्म कपड़े ज़रूर रखें। एक अच्छी क्वालिटी वाला रेन कोट या अम्ब्रेला भी रख लें, क्योंकि वहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रैक की। अगर आप ये यात्रा पैदल करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि पूरा ट्रैक गौरीकुंड से मंदिर तक 16 किलोमीटर का है। पूरे ट्रैक में आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पर पूरे ट्रैक में आपको छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल मिलते रहेंगे, जिससे आप चाय, कॉफ़ी, पराठा, मैगी वगैरह खा सकते हैं। गौरीकुंड से रामबाड़ा तक का ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट है, जो कि सिर्फ 8 किलोमीटर का है। और रामबाड़ा से केदारनाथ बेस कैंप तक का ये 10 किलोमीटर का ट्रैक डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता कि आप इसको ना कर पाओ, क्योंकि हमारे साथ पूरे ट्रैक में 3 बच्चे थे जो कि 7 से 12 साल के बीच के थे। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। हालत ख़राब हो गई है। रामबाड़ा के बाद चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है, एकदम खड़ी हो जाती चढ़ाई। और ये एकदम सुनने में तब तक ये आया जहाँ तक घोड़ा पड़ाव है वहाँ तक ऐसी ही रहेगी। उसके बाद 1.5-2 किलोमीटर का जो आखिरी का स्ट्रेच है वो फ्लैट रहेगा। तो प्रिपेयर हो के आए जब भी आ रहे हैं आप। दर्शन किए बिना वापस नहीं जाएंगे बोले, आ रहे हैं। थकना नहीं है। आई थिंक सो घोड़ा पड़ाव आ चुका है और यहाँ से हो जाएगा हमारा फ्लैट रास्ता। और अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो पूरे ट्रैक में नेटवर्क आते जाते रहेंगे। इवन धाम पर तो काफ़ी अच्छे नेटवर्क आ रहे थे। हमने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करके मंदिर के दर्शन भी कराए थे। तो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं अपने 5th ऑप्शन की, जो कि इस पूरी यात्रा में सबसे अहम पॉइंट है कि इस पूरी यात्रा करने में आपका कुल खर्चा कितना होगा। तो वैसे तो हम इस वीडियो में आपको सभी चीज़ों की प्राइस बताते गए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर ये यात्रा आप पैदल कर रहे हैं तो आपका लगभग खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपये आएगा पर पर्सन। और अगर आप ये यात्रा घोड़े खच्चर द्वारा कर रहे हैं तो आपका पर पर्सन का लगभग 10 से 13 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। और यही यात्रा अगर आप हेलीकॉप्टर के द्वारा कर रहे हैं तो आपका लगभग खर्चा 1 पर्सन 10 से 15 हज़ार तक का आ सकता है। और बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये यात्रा कितने कम खर्चे में पूरी कर सकते हैं। फाइनली हम लोग के दर्शन हो गए हैं केदार बाबा के। विराग, निक्की और हम तीनों ने दर्शन कर लिए हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं। मंदिर बहुत सजा हुआ है पूरा। विराग देखो, बाबा के हाथ जोड़ो। आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए केदार बाबा के। और हमारी 4 धाम यात्रा में से एक यात्रा, एक धाम कंप्लीट हुआ है आज। गाइस आप जो पीछे देख रहे हैं भीमशिला है और ये जस्ट केदारनाथ मंदिर के पीछे है। इस भीमशिला का जो महत्व है ये बहुत बड़ा हो गया है। इसको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी बताऊंगा। जो लोग नहीं जानते हैं ये क्या है तो मैं बता दूं, 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में, बहुत लोगों ने भी जान गंवाई थी, अनगिनत लोग मारे गए थे, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर के जस्ट पीछे आके लग गया था और इसकी वजह से जो पानी का बहाव था वो 2 पार्टों में बट गया और वो जो पानी की वजह से जो मंदिर को क्षति पहुंच सकती थी वो नहीं हुई। वैसे हालांकि पानी काफ़ी आ गया था मंदिर के अंदर भी, लेकिन जो क्षति पहुंचती थी वो नहीं पहुंची इस भीमशिला के लिए, इसलिए इसको भीमशिला का नाम दिया गया। और लोग आज भी इसकी बहुत पूजा करते हैं, तब से इसकी मान्यता बहुत बढ़ गई है। तो फाइनली हम जा रहे हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर। केदारनाथ मंदिर के बैक साइड में थोड़ा सा आगे जाके ही इनकी समाधि है।
पूरे भारतवर्ष की यात्रा व 4 धाम की स्थापना करने के बाद अपने अंतिम समय में आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आ गए थे। कहा जाता है वैसे तो केदारनाथ मंदिर पांडवों ने बनवाया था, लेकिन 8वीं सदी में श्री आदि शंकराचार्य जी ने इसे पुनः स्थापन किया और मंदिर के ठीक पीछे 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी ने समाधि ले ली। इसलिए मंदिर के दर्शन करने के बाद भक्तगण यहाँ जरूर आते हैं। तो गाइस हम लोग अभी पहुँच चुके हैं भैरव बाबा मंदिर और ये इसका एंट्रेंस है। यहाँ से आप दर्शन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। और ये भैरव बाबा मंदिर है और ये भैरव बाबा जी। और यहाँ से आप देखिए और अपने केदारनाथ धाम पूरा 1 किलोमीटर का ट्रैक है। 15-20 मिनट में आ जाते हैं। इस टाइम हम ट्रैक करके ना नीचे से भैरव पे आए और भैरव पे आने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं और यहाँ से जो व्यूज़ हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। सामने ग्लेशियर देखिए आप, काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे हैं और यहाँ से पूरे वैली और ये आसमान का नज़ारा, ऊपर देखिए बादल वगैरह ज़बरदस्त। जैसे कि हमने आपको बताया कि यात्रा हमने 2022 में कंप्लीट की थी। इस पूरी यात्रा की 3 वीडियो हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपको सारी चीज़ें बहुत ही डीपली जाननी है तो हम अपनी तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। फिर भी इस पूरी यात्रा से जुड़ी कोई भी डाउट है या कोई भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम आपको मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।